खावा तेरा खावा तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। मेरा दिल भी चाहता है मेरे घर भी तुसी आओ। मैं रावां दे विच पलकां नू विछावा या रसूल अल्लाह। मैं रावां दे विच पलकां नू विछावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ की ख़ुसूसी नशरियात। 12 रबीउल अव्वल है, ईदों की ईद है आज, क्योंकि आमद है मेरे आका की, मेरे सरकार की, मेरे मंठार की, तमाम नबियों के सरदार की। मरहबा 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 या मुस्तफ़ा की सदाएं पूरी दुनिया में अर्श से लेके फ़र्श तक गूंज रही है। परवरदिगार आलम ने आज तो फरिश्तों को भी कह दिया है कि जाओ आज मेरे आका की आमद का जश्न मनाओ। और कहते हैं कि हमारे पास ना दो फरिश्ते हैं, जो एक हमारी नेकियों पे फोकस करता है और एक हमारी बदियों पे फोकस करता है। लेकिन आज जो हमारे नामा अमाल लिख रहे हैं ना, वो भी आज इस इंतज़ार में है कि कौन हबीब किबरिया का जश्न मनाएगा कि मैं आज इसके नामा अमाल में नेकियां ही लिखूं, आज बदी ना लिखूं, नेकियां ही लिखूं। आज उस सरदार की आमद है कि जिसकी आमद पर परवरदिगार आलम ने सिर्फ बेटे ही अता किए थे, तमाम माओं को बेटे अता किए थे कि आज परवरदिगार आलम इतना खुश है क्योंकि उनके महबूब की आमद है। आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज आमद है कि जिनका जश्न आज हम अपनी ट्रांसमिशन आ गए सरकार की खुशी नशरियात में मना रहे हैं। आप भी इस नशरियात में शामिल हो सकते हैं। चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़ान मनकबत ख़ान, आप सदर हैं सोहरवर्दिया नात फाउंडेशन कराची के, जनाब कारी अब्दुल्ला खान सियालवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सियालवी साहब। वालेकुम सरकार अस्सलाम। ईदों की ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान हुजूर के आशिक बसते हैं, सबको हमारी जानिब से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जश्न ईद मिलादुन नबी की मुबारक हो। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, चलता हूँ अपने अगले मेहमान की जानिब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़ान है। और आज क्योंकि अहम दिन है, 12 रबीउल अव्वल है, सना खानों के लिए तो बड़ा कीमती दिन होता है ये। एक महफिल को छोड़ते हैं, दूसरी महफिल में जाते हैं, लिफाफे भी समेटते हैं। ठीक है, ये लिफाफे नहीं है, ये हदिया है। और ये यकीन कीजिए कि वो बड़ा खुश नसीब है कि जिसे सरकार की खैरात मिले। नबी करीम की नात पे अगर उनको अकीदतों भरा प्यार भरा नजराना मिलता है तो ये बड़े एजाज़ की बात होती है। इमरान अवान सोहरवर्दी हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम ईदों की ईद की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और आलम इस्लाम को, शाकान रसूल को, जहाँ भी ये हमारा टेलीकास्ट हो रहा है प्रोग्राम पूरी दुनिया में उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे आज की नशियात के हवाले से और आज के दिन के हवाले से? आज का दिन तो आपको पता है कि तकरीबन पिछले गुज़श्ता 6-7 साल से आपके साथ गुजार रहे हैं और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आप करते हैं। और अभी जब रास्ते में आ रहे थे तो रौनकें देखते हुए आ रहे थे माशाल्लाह। सुबह से ही जुलूस और ये इस तरीके से चल रहा है पूरे पाकिस्तान में ही। अल्लाह पाक खैर आफ़ियत रखे
और सबको मेरी जानिब से एक दफ़ा फिर मुबारकबाद। और परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि परवरदिगार आलम जितने भी जुलूस निकले हुए हैं अपने मंजिल मकसूद पर रवा दवा हैं, खैर आफियत से इख्तिताम पजीर हो और कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए, क्योंकि हबीब किबरिया का जिक्र करने के लिए आशिक रसूल निकले हैं अपने घरों से ये बताने के लिए कि वल्लाह हमारे रहनुमा ज़िंदा हैं, बेशक हमारे सरदार ज़िंदा हैं, हमारे आका ज़िंदा हैं, हम क्यों ना उनका जिक्र करें। जैसे कि मैंने नात में भी कहा कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, और तेरा मिलाद क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह, क्योंकि जब हम पैदा हुए दुनिया में आए तो हमें माँ की गोद से सिर्फ एक ही नाम मिला, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा तैयबा जब पढ़ा गया तो हमारे कानों में ये बता दिया गया कि हम उस नबी की उम्मत हैं, हम उस नबी के चाहने वाले हैं कि शब मेराज जिसे ख़ुद परवरदिगार कहता है कि मेरे हबीब आइए आज अल्लाह आपका दीदार चाहता है, तो वो कितना खुश नसीब होगा अपने घर में मिलाद सजाने वाला, अपने घर में मिलाद मुनक्किद करने वाला, कि जिसके घर पे रसूल खुदा ख़ुद तशरीफ़ लाएंगे और उससे रहमतों से बरकतों से नवाजेंगे। चलता हूँ अपनी छोटी बहन की जानिब, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाथौर है और रबीउल अव्वल की इस नशरियात में अरसा दराज से मेरे साथ मौजूद हैं। आगे सरकार की ख़ुसूसी नशरियात में आप दिलों पे राज कर रही हैं, क्या खूबसूरत पढ़ती हैं। सुमैया नूर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमैया। सुमैया ईदों की ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कहेंगे आज की नशरियात के हवाले से, आज के दिन के हवाले से, इस नशरियात के हवाले से अरसा दराज से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, चैनल 5 का एक्सपीरियंस कैसा है? नशरियात तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ही बहुत ही अच्छी होती हैं और बहुत ही हमारी जो है ट्रांसमिशन कमाल होती है, लेकिन अब के जो चैनल 5 पे हम कर रहे हैं ये और मज़ीद बहुत अच्छी ट्रांसमिशन हमारी जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का दिन तो वैसे ही बहुत बड़ा दिन है, ईदों की ईद है, आप सरकार की विलादत का दिन है, तो बहुत ज़्यादा जो है खुशियाँ हैं और जुलूसों का जो सिलसिला है वो सुबह से जारी हो सारी है, तो माशाल्लाह क्या रौनकें लगी हुई हैं। अच्छा, रौनकें तो बड़ी प्यारी हैं, लेकिन इन रौनकों में यकीन कीजिए कभी मैं गाड़ी ड्राइव करता हुआ आ रहा था तो जैसे ही मैंने आयशा मदीर क्रॉस किया, आशिकात रसूल लंगर और न्याज का इख्तिताम तो अभी होने वाला है, लेकिन सुबह से ही आगाज़ जारी है। लेकिन जैसे ही आगाज़ हुआ तो मेरी गाड़ी के आगे कुछ ख़वातीन मोटरसाइकिल पे थी, गज वज के जा रही थी, तैयार हुई हुई थी कि इतनी देर में एक ट्रक आता है, ट्रक में कुछ लोग थैलियों में पाक कोला का जूस उनके पास था, उन्होंने ऐसे फेंका और मेरी बहन के जाके मुंह पे लगा, वो सारा मेकअप उनका जूस में तर हो गया और मैं बता नहीं सकता कि क्या तासुरात है। तो खुदारा ये जो फेंकने वाला निज़ाम है ना, इसे ख़त्म कीजिए। नज़र व न्याज कर रहे हैं, अपने आका को राज़ी करना है, तो इस तरह से फेंक के लंगर व न्याज की तौहीन मत कीजिए। ये अदब का तकाजा है और वो रिस्क है, और इस रिस्क के लिए हम मेहनत करते हैं, बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं, और इस दिन के लिए ही मेहनत करते हैं, क्योंकि हर घर में वो गरीब हो या अमीर हो, अपने घर में कम करे या ज़्यादा करे, नज़र व न्याज का इंतज़ाम तो करता है, लेकिन ऐसी नज़र का अहतमाम ना करें कि जो किसी को तकलीफ़ दे, जिससे रसूल खुदा आपसे नाराज़ हो। अगर आप चाहते हैं कि आका नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे राज़ी हो, तो अक़ीदत व एहतराम से नज़र व न्याज पेश कीजिए, जो एक तरीक़ेकार है। मैं चाहता हूँ कि हमारे आज मेहमान हैं अब्दुल्ला ख़ान सियालवी साहब, आपके कलाम से ही हम आज की इस बाबरकत महफ़िल का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह सरकार। सरकार आरगे हैं फिरदौस के, फिरदौस के नज़ारों
सरकार आरगे हैं ए खुल्द की पैगाम नूरियों को कुदरत दे रही है पैगाम नूरियों को कुदरत ये दे रही है। तुम सब मिल के तुम पुकारो सरकार आरगे हैं। सब मिल के तुम पुकारो सरकार आरगे हैं। उनके जमाल रुख की ले लो उनके जमाल रुख की ले लो बलाए आकर शम्सो कमर सितारो सरकार आरगे हैं। शम्सो कमर सितारो सरकार आरगे हैं। अब तो तुम्हारी हाजत हरगिज़ नहीं रहेगी। अब तो तुम्हारी हाजत हरगिज़ नहीं रहेगी। ए आरज़ी सहारो सरकार आरगे हैं। सरकार आरगे हैं। सरकार आरगे हैं। लाजवाब। सलामत रहिए परवरदिगार आपके सोच में लहन में बरकतें अता करे। इसी तरह से ज़िक्र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहिए। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन किराम, मरहबा 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 या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न है और आज 12 रबीउल अव्वल है और हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान इमरान आवान सोहरवर्दी। इमरान भी, मैं चाहता हूँ कि आपके कलाम से ही अपनी इस इबादत को हम पाए तकमील तक पहुँचाएँ। बिस्मिल्लाह। तमाम देखने वाले हाजरीन और मौजूदा हाजरीन एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम।
सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। दुनिया ते दो जहान दे सरदार आ गए। दुनिया ते दो जहान दे सरदार आ गए। ओ सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। दुनिया दे दो जहान दे सरदार आ गए। दुनिया दे दो जहान दे सरदार आ गए। घर आमिना दे हो गई आमद हुजूर दी। घर आमिना दे हो गई आमद हुजूर दी। वेखण फरिश्ते आप दा रुखसार आ गए। वेखण फरिश्ते आप दा रुखसार आ गए। ओ माई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब। माई हलीमा जाग उठे तेरे बड़े नसीब। गोदी विच तेरी नबियां दे सरदार आ गए। गोदी विच तेरी नबियां दे सरदार आ गए। ओ सारे गुनाह गारा दी अज ईद हो गई। सारे गुनाह गारा दी अज ईद हो गई। बख्शिश दिलावण दो जग दे सरदार आ गए। सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। ओ खुशियां दा वेला आ गया। गम दूर हो गए। खुशियां दा वेला आ गया। गम दूर हो गए। रब दे प्यारे उम्मत दे गम ख्वार आ गए। रब दे प्यारे उम्मत दे गम ख्वार आ गए। ओ भर लो करम नल झोलियां 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 आ जा ओ मंगते ओ भर लो करम नल झोलियां भर लो करम नल झोलियां आ जा ओ मंगते ओ भर लो करम नल झोलियां आ जाओ मंगते ओ। रहमत लुटावण दो जग दे मुख्तार आ गए।
रहमत लुटावण दो जग दे मुख्तार आ गए सारे पढ़ो दुरूद अज सरकार आ गए। भाई सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या इंतखाबी कलाम था। यकीन कीजिए कि लाजवाब। नाज़रीन अपने घरों पे बैठ के इबादत में शरीक होंगे। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक न्यूज़ ब्रेक का। जैसे ही न्यूज़ ब्रेक का इख्तिताम होगा, हम और आप ज़िक्र सरकार की महफिल में दोबारा एक साथ होंगे। हमारे साथ रहिएगा। नजर आया ही नहीं आप दोनों जहां में नजर आया नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं। तेरे तो सिर्फ सारा कुरान तेरे तो सिर्फ तेरे तो सिर्फ कैसे करूं मैं रकम आमिना के पिसर तेरी क्या बात है। तेरे तो सिर्फ कैसे करूं मैं रकम आमिना के पिसर तेरी क्या बात है। आमिना के पिसर तेरी क्या बात है। तेरी सूरत पे रोशन खुदा हो गया हुस्न के ताजवर तेरी क्या बात है। और क्या खूबसूरत इशारे है। हुस्न का जब सरापा मुकम्मल हुआ, हुस्न का जब सरापा मुकम्मल हुआ, हुस्न का जब सरापा मुकम्मल हुआ, अपने फर पर मुसव्विर को रश्का गया, कह उठा खुद खुदा मेरे मुस्तफा मैं तो हूँ मगर तेरी क्या बात है। कह उठा खुद खुदा मेरे मुस्तफा मैं तो हूँ मगर तेरी क्या बात है। तेरा हम सर ज़माने में कोई नहीं, तेरा हम सर ज़माने में कोई नहीं, तेरा हम सर ज़माने में कोई नहीं। तेरी नालैन को चूमे रिशे बरी कह रही है खतीजा बड़े नाज से है मेरे हम सफर तेरी क्या बात है। कह रही है खतीजा बड़े नाज से है मेरे हम सफर तेरी क्या बात है। तेरी तो सिर्फ कैसे करूं मैं रकम आमिना के पिसर
है, और आपकी भी क्या बात है, क्या लाजवाब कलाम और क्या खूबसूरत इंतखाब। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस ज़ात की कि जिसका नाम तो नबियों ने भी संभल के लिया। आपकी आमद सबसे आखिर में हुई, लेकिन मर्तबा सरदारी वाला नहीं है इनसे बड़ा कोई कायनात में। इन्हीं का सदका मिलता है हमें, इन्हीं के औसाफ बयान करके इज़्ज़तें पाते हैं हम। और सना ख़ान हुजूर के क्या मर्तबा है उनका। लेकिन मैं सना ख़ानों के लिए एक बात करना चाहूँगा कि कोशिश किया करें कि कुछ जगहों से पैसे ना लिया करें भाई, क्योंकि आशिकाने रसूल कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है, लेकिन आप जिनका ज़िक्र कर रहे हो ना वो अमीर कायनात हैं। शाह सरदारियाँ सब उनके कदमों की धूल हैं। कभी ऐसे घरों में भी जाके नात पढ़ दिया करें, आपका जो नाम हुआ है, आपका जो मुकाम हुआ है वो आका के ज़िक्र से तो हुआ है, वरना आपकी पहचान क्या है? कुछ भी नहीं है। आप आज आप सरकार की नात ख़वानी छोड़ दीजिए, कोई आपको जानता भी नहीं, कोई आपको पहचानता भी नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कुछ इज़्ज़त आपको मिली है हुजूर के सदके, तो ऐसे घरों को भी जाया करें कि जहाँ लंगर भी नहीं होता, पकाने के लिए खाना भी नहीं होता, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे घर पे भी हुजूर आए। लेकिन मैं इमरान भाई आज जो बात कर रहा हूँ बड़ा धीमे लहजे में बात कर रहा हूँ और बड़े कंट्रोल होकर बात कर रहा हूँ कि यार मैंने ऐसे घर देखे। मैं वहाँ जाता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने नात ख़वानी छोड़ दी। नहीं, मैं सरकार का जिक्र करता हूँ, लेकिन वहाँ करता हूँ जहाँ ये बड़े बड़े नात ख़वान नहीं जाते, मैं वहाँ जाता हूँ। मैंने कल पूरी रात वहाँ गुजारी, आज का दिन भी वहाँ गुजारूँगा, क्योंकि ऐसे घर हैं जहाँ सिर्फ पानी का गिलास होता है, लंगर भी नहीं होता। और मेरा ये ईमान है, मेरा ये अक़ीदा है कि लाखों रुपये लगा दीजिए आप, लेकिन दिल में ज़रा सी भी फतूरियत और दिखावा आ गया ना तो वो सिर्फ दिखावे रहेगा, सरकार वहाँ नहीं होंगे। हज़रत अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्या कहेंगे? आप सही कह रहे हैं। सबसे बुनियादी चीज़ इखलास है। इखलास के साथ जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया जाता है तो अल्लाह ताला की बेहिसाब बरकतें नाजिल होती हैं, वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है। और वो बात वही आ जाती है ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है ना, तमाम आलमीन के लिए बना के भेजा है। तो हम अक्सर कहते हैं ना कि अमीरों के यहाँ आप बड़ी बड़ी महफिल में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाखुदा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको रूहानियत मिलेगी तो किसी कमरे की महफिल में मिलेगी, जहाँ चंद लोग हों लेकिन बाज़ौक़ हों और सुनने वाले। तो हमारी पहचान बाखुदा यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो पहचान दी है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, आपके बच्चों का सदका है, हुजूर की आल का सदका है, और वही खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने कभी मोहताज नहीं किया हम किसी। कैसे करेगा? बेशक वो मोहताज कैसे करेंगे जो पूरी दुनिया को पाल रहे हैं। वो एक नात का शेर है, उस्ताद ज़बी मसूद का कलाम है बड़ा प्यारा, कि ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। और सरकार की बेटी के ये औसाफ है, तो सरकार का आलम क्या होगा? बेशक। और उन असहाबाए वफा का क्या मुकाम होगा जो सरकार को देखते होंगे? और हसन बिन साबित का क्या मुकाम होगा कि सरकार खुद तशरीफ़ फरमा होते थे और हसन आका को देख के उनके औसाफ बयान करता होगा। तो भाई आप उस नक्शे कदम पे तो चलते हैं, लेकिन खुदारा मेरी बात को कोई गलत उस पर लेके ना जाए। बिल्कुल। मैं बड़े प्यार से अपने सना खानों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ और मैं तो सना खानों के कदमों की खाक हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मेरे प्रोग्राम में एक नात ख़वान आई, वो अपने आप को कहती थी कि मैं बहुत बड़ी नात ख़वान हूँ और मुझ जैसा कोई पढ़ता ही नहीं है। मैंने उनको अपने शो में मदऊ किया, मैंने कहा आप आइए। उन्होंने आती फरमाइश की कि मुझे खाना खिला दीजिए, मेरा बीपी शूट कर जाएगा। मैंने उनको खाना खिलाया। अच्छा मुझे पैसे दे दीजिए। और आप मुझे पैसे क्या देंगे? मैं तो वहाँ जाती हूँ जहाँ मुझे पैसे मिलते हैं। अल्लाह। मैंने उनको बड़ी इज्जत दी, मैंने उनको पैसे भी दिए, लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ के फिर कॉल की। मैंने कहा आप मेरी ट्रांसमिशन में नहीं आइएगा, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में उनको बुलाता हूँ जो यहाँ से आता है। क्योंकि ना तो आज तक मैंने पैसा कमाया, और जो मेरी हैसियत औकात होती है इमरान भाई आप वो करता हूँ। भाई मैं तो इस चीज़ का गवाह हूँ, आपके साथ काफ़ी सालों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आप ऐसी बात नहीं, आप नात ख़वानों की खिदमत भी करते हैं, और आप प्रोग्राम में जब
लेते हैं, उन्हें ऑन बोर्ड करते हैं और आप हमें पता है कि आप देते हैं। और ये ऑन एयर आज मैं बात कर रहा हूँ कि भाई ऐसी बात नहीं है, सैयद अबरार अली जो है वो नाथवानों को हदिया तोहफा भी देता है और ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो क्यों अपने मैं मुंह इसलिए से कह जो रहा अपने हूँ मुंह कि से मैंने मांगता लिया है, है। जो अपने मुंह से मांगता है ना, फिर वो हाँ, यहाँ लगता बिल्कुल, है, बिल्कुल, फिर दिल तकाज़ा टूटता है मेरा, भाई आप आओ तो सही। आप देते हैं, मोहब्बत से देते हैं, खुशी होती है। और यकीन करें कभी तो लेके जब आप ज़बरदस्ती जेब में डालते हैं और घर जाके देखते हो तो एकदम से अरे यार ये क्या किया अबरार भाई ने, मतलब इतना लेकिन- नवाज दिया, इतना, हम तो इस काबिल भी नहीं है। बेशक बेशक। ये मोहब्बतें हैं आपकी, और मैं इसीलिए माजत के साथ उन सना खानों को बुलाता हूँ जो मेरे पैनल का हिस्सा है। मैं तो ना 2000 रुपये लेके किसी को बुलाता हूँ, ना सही। 1500 रुपये लेके, ना पान गुटके पे, ना एक बिरयानी पे, नहीं, अस्तगफार। अल्लाह ऐसा हो रहा है ना, ये 12 दिन यही तो हुआ है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और सरकार ऐसा नवाजेंगे, कभी आप उनके सामने सर झुका के तो देखें, आज ही तो ला के देखें। अपनी नशरियात में बैठ के उसकी बात करना, उसकी बात करना मुझसे नहीं होता। बात होगी सिर्फ सरकार की, बेशक बात होगी सरकार के औसाफ की, बेशक, बेशक। बात होगी उनकी आल की, बात होगी असहाबाए बावफा की। तो मैं आज ये मुनासिब समझ रहा था ये बात करना, क्योंकि मैंने देखा कल एक बहन के घर पे गया तो वो रो रही थी कि मैं चाहती हूँ कि फ़लाँ नाथ खान भी मेरे घर पे आए, फ़लाँ नाथ खान भी मेरे घर पे आए, लेकिन अबरार भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे बुलाऊँ? क्योंकि अगर उनको बुलाऊंगी तो उनको खाना भी अच्छा खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कन्वेंस के नाम पे आप पैसे लेते हो, फिर आपको लिफाफा भी चाहिए। तो आज मैं ऑन ईयर कह रहा हूँ कि ये वक्ती है सब कुछ। मैंने अर्श से गिरते हुए लोगों को भी देखा है। बेशक बेशक। इतने इतने बड़े नाथवान आज अपने घरों में बैठे हैं जिनके पास मेडिसिन के पैसे भी नहीं है। मैंने ऐसे नाथवानों को भी देखा है। तो मेरा ये मैसेज सना खानों के लिए था कि भाई खुदारा बड़ा कमाते हो, पूरी रात आपने महफिलें क्यों की, अच्छे खासे पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे, लेकिन आज 12वीं आका आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि सरकार राज़ी हो तो आप उन घरों का रुख कीजिए जहाँ नाथवानी नहीं हो रही, वहाँ जाके खुद जाके भाई खर्चा कर लो यार, तबरुक में पापड़ ही दे दो, बिस्किट ही दे दो, तो वो घर कितना खुश होगा और मेरे आका कितने खुश होंगे। क्या बात। तो आज की नशरियात जो है उन सना खानों के लिए है कि प्लीज़ खुदारा उन घरों का रुख कीजिए जहाँ सरकार का नाम लेने के लिए लोग बैठे हैं, उनके महफिल से जाने के लिए लोग बैठे हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। अबरार भाई एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। मेरे पीरो मुर्शद जनाब सैयद अलहाज सैयद फसीउद्दीन सरवर्दी क्या शाह बात साहब, है, क्या नाम है उनका? अभी ये रमज़ान में जब आए तो एक जगह से मुझे कॉल आती है कि यार आपके पीरो मुर्शद फसी शाह साहब का टाइम चाहिए, तो हम ये पेश करेंगे। तो मैंने कहा भाई पेश करने की बात नहीं है, वो तो मैं उन्होंने कह नहीं सकता, वो इंशाल्लाह आ जाएंगे। उन्होंने 3-4 दफ़ा तकाजा किया मुझसे कि नहीं आप उनका टाइम लेके दें, टाइम लेके दें। तो मैंने अज़हर साहब को कॉल की तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना, मैं कमिटेड हूँ चैनल पे। उससे पहले ये 10 से 11 का टाइम वहाँ पर इंशाल्लाह। अब एक दिन लेट हो गया, मैं उनको बता नहीं सका, तो उनकी फिर कॉल आई कि हज़रत हम इतना हदिया पेश कर देंगे, जो कहा था उससे भी डबल कर देंगे। खुद ही काम खराब हो रहा है ना ये। तो शाह साहब को मैंने कॉल की तो मैंने कहा, वो कह रहे हैं कि इस तरीके से उनका मैसेज आया, मैंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। तो उन्होंने कहा अब इस जगह को मना कर दो, यहाँ मैं नहीं जाऊँगा। क्या बात है, फसीउद्दीन पैसे पे नहीं जाता। फसीउद्दीन आपने क्या टाइम नाम बोला, है भाई, वाह वाह वाह। टाइम बोला, मैंने टाइम दिया। अब वो पैसों की लालच। बात कर रहे हैं तो मैं पैसों, आप उनको आप क्लियरली जो है ना साफ मना कर दें। इसमें कोई तो शक ये नहीं भी है कि किबला मतलब शाह साहब की बात, मैं खुद बहुत सारे प्रोग्रामों में किबला शाह साहब को लेके गया हूँ। फसीउद्दीन सरवर्दी साहब, आपने कभी तकाजा नहीं किया, और जब बिन मांगे आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता बेशक, कर रहा दे हो रहे ना, भाई, दे तो रहे। मांग के इंसान हल्का क्यों हो? बिल्कुल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो मिल रहा है, हुजूर का सदका, हुजूर के बच्चों का सदका, जब बिन मांगे मिल रहा है, बिन मांगे मिल तो रहा है। आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बात करता हूँ भाई, हम भिखारियों को देखते हैं सिग्नलों पे दुत्कार देते हैं। अगर भिखारी बनना है तो सरकार का बनिए, वाह वाह बेशक। लेकिन भीख मांगने के भी कुछ तकाजे होते हैं, भीख मांगने के भी कुछ अंदाज होते हैं। ऐसे भीख ना मांगे कि अगला आपको दुत्कार दे, ऐसी भीख मांगिए कि आपको इतना अता करे परवरदिगार, इतना अता करे कि आप रख रख भूलें। बिन मांगे मिलता है। बेशक इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात ना थी, बेशक ये तो करम है उनका, वरना मुझ में उसमें तो ऐसी बात न थी। ना थी। बिल्कुल। अगर आप में कोई ऐसी बात है तो खुदारा उन घरों का रुख कीजिए। मैं फिर वही बात करूंगा कि जहाँ लोग आपको सुनना चाहते हैं। बड़ी खूबसूरत आवाज़ें दी हैं, लेकिन वो कैसी आवाज़ें जो सरकार आपको सुन के राज़ी ना हो। बेशक बेशक। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कलाम मैं पेश करूँ आज, मेरा दिल चाह रहा है, क्योंकि सरकार के औसाफ की बात हो रही है। वाह तो मेरा पसंदीदा कलाम मेरे भाई का, उस भाई का कि
जुल्फ़िकार अली हुसैनी, हाय हाय हाय, क्या क्या ये वो भाई थे मेरे, परवरदिगार इनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। कि इनको जब भी बुलाया कभी पैसों का तकाजा किया ही नहीं हाय हाय। जुल्फ़िकार भाई ने। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी नात से ही बिल्कुल बिल्कुल। हम अपनी नशियात को आगे बढ़ाएं। सरकारे दो आलम के रुख पर, अगर ऑडियो थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो बात अच्छी हो जाएगी। फ्लोर पे मुझे आवाज़ दे दी जाए। सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, सरकारे दो आलम के रुख पर अनवार का आलम क्या होगा, कि जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, तो दीदार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, तो दीदार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है तो बेखुद को सुकून मिल जाता है, उस पार का जब ये आलम है, तो इस पार का आलम क्या होगा, जब जुल्फ का जिक्र है कुरान में, तो दीदार का आलम क्या होगा। ये वो नाच और जब वो पढ़ा करते थे तो आंखें नम होती थी। दीदार मैं समझता हूँ कि आप भी सरकार का दीदार कर सकते हैं, मेरा ये ईमान है। अगर आप यहाँ से उनको याद करेंगे, अपने घर में महफिल सजाइए, यहाँ से रोशनी कीजिए, चरागा कीजिए, लेकिन दिखावा ना हो, मोहब्बत नज़र आए सरकार की। मैं सरकार आपकी जानिब आऊँगा और मैं चाहता हूँ कि इसी तसलसल को बरकरार रखें। सरकार के औसाफ बयान कीजिए, ऐसी नात पेश कीजिए कि जिसमें नात सरकार के औसाफ बयान करना है। हाथ ऊपर कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, चीखिए, चिल्लाइए, ये नात नहीं है। नात वो है कि जिसे सुनकर सरकार कहे सुभान अल्लाह। आज के दिन की मुनासिबत से ही बिल्कुल। जो हुजूर लेकिन की सरकार के औसाफ बयान हो। मीलाद शरीफ की जो है, बस आमद तो पढ़ दी हमने, सरकार के औसाफ बयान कीजिए। तैबा बुला लो शाये मदीना, तैबा बुला लो शाये मदीना, हो गया मुश्किल हिजर में जीना, तैबा बुला लो शाये मदीना, आगे फिराक की दिल को जला
नाज़रीन किराम, हमारी लाइव ट्रांसमिशन है और हमें ज्वाइन किया है कुंवर इमरान भाई ने। मैं चाहूँगा इमरान भाई आ जाइए, क्योंकि सरकार की महफिल है, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और आज क्योंकि 12 रबीउल अव्वल है, ईद की मुबारकबाद है, और लाइव ट्रांसमिशन का यही तो एक तासुर होता है कि आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और कुंवर इमरान खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी आमद और सरकार की आमद का जश्न हो रहा है। इमरान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले कि मैं इमरान भाई की जानिब जाऊं, और सरकार, इमरान भाई, सरकार के औसात की बात हो रही थी। जी नात, मैंने सरकार के औसात किए बयान और इन्होंने हिज्र पढ़ दिया, ठीक है, लेकिन होता है किसी को कलाम नहीं आता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक शेर आप सरकार के औसाफ पे पढ़िए, मैं फिर इमरान भाई की जानिब, सिर्फ एक शेर, क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। बिस्मिल्लाह। दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, दिल उल्फते सरकार बसाने के लिए है, हुर्मत पे लौटाने के लिए है, दिल कहने लगा करते ही गुंबद का नजारा, करते ही गुंबद का नजारा, ये नाच तो आँखों में सजाने के लिए है। लाजवाब, सलामत रही इमरान भाई। मैं इमरान भाई आपकी जानिब भी आऊँगा, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और आप क्योंकि रास्ते, क्या कहेंगे सरकार के औसाफ के हवाले से? कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे क्या हैं। बात है। तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा का तकाज़ा ये है कि हम अपने किरदारों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात के मुताबिक हम ढालें। और जैसे कि मैंने पिछली प्रोग्राम में भी एक बात कही थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने बज़ाहिर उनकी नबूवत ज़ाहिर करने के लिए जो उम्र उनकी तयन की वो 40 बरस की थी, लेकिन वो 40 बरस को पूरी रहती दुनिया तक अल्लाह ने ये बात साबित कर दी कि वो सादिक और अमीन के लक़ब से जाने जाते थे। तो हमें अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा का तकाज़ा ये है कि अपने किरदारों को उसी तरह का एक पैकर बनाएं कि हमें पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को सादिक और अमीन के नाम से दीगर मज़ाहिब के लोग और दुनिया के अक़वाम के लोग हमें पहचानें। हम अपनी कौल व फ़ेल में सच्चे हों, वादों में सच्चे हों, तोल में कमी ना करते हों, भरपूर क्वालिटी बेहतरीन चीज़ों से तजारत करें। ये मैं समझता हूँ हमारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा का तकाज़ा ये है। क्योंकि दामन वक्त में मुझे 2 मिनट मेरे पास हैं, मैंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार की महफिल तो लोग सजाते हैं, घरों में सजाते हैं, लेकिन क्या अच्छा हो कि हम वहाँ महफिल सजाएं जहाँ पानी होता है, जहाँ लंगर नहीं होता, उन नात खानों के लिए कि भाई जब पैसे ज़्यादा मांगोगे तो घरों में कैसे, क्या कहेंगे आप इस बात पे? जी बिल्कुल दुरुस्त है ये वाली बात कि आपने जो बात की बड़ी खूबसूरत बात है कि जहाँ जो लोग जिनके पास गुंजाइश नहीं है, जहाँ पर बहुत कमी है ज़र की, माल की, उन चीज़ों की, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार की महफिल सजाएं, तो हमें चाहिए कि हम जोग दर जोग उन जगहों का तयन करके वहाँ ये महफिलें जो है वो सजाएं और हम उन लोगों में भी खुशी है सरकार की आमद की। वैसे तो पूरा साल ही ऐसा है कि हमें सरकार की आमद का बार बार शुक्र अदा करना चाहिए,
और तमाम लोगों में वो खुशियाँ बांटनी चाहिए अपने अमलो किरदार से, लेकिन ख़ास तौर पे उन जगहों का तयन करना और उनमें वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। क्या बात है नाज़रीन किराम, आज का जो टॉपिक था हमारा था तो सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र का, लेकिन हमने एक बात का आज अहद किया कि हमने वहाँ सरकार की महफिल को सजाना है जहाँ लोग चाहते तो हैं लेकिन उनके पास लंगर तक के क्या शरबत तक के पैसे नहीं हैं। तो आज की इस पूरी नशरियात में कोई गलती या कोताही होगी तो उसे माफ़ कीजिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ, नातिया मुकाबले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इमरान भी तो हमारे साथ रहेंगे ही। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।